सांसद आदर्श ग्राम योजना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस योजना की शुरुआत हुई थी, जिससे हर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव को गोद ले सके और उस गांव का संपूर्ण विकास किया जा सके, जिससे वो गांव पूरे संसदीय क्षेत्र की नजीर बन सके। आइए डालते हैं ऐसे ही एक सांसद आदर्श ग्राम पर नजर। ये नजारा है राजस्थान के पाली संसदीय क्षेत्र के बूसी गांव का, जिसे पाली लोकसभा से स्थानीय सांसद पीपी चौधरी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। पंचायत बने इस गांव की आबादी रिकॉर्ड में 6,838 है। स्थानीय सांसद द्वारा अक्टूबर 2014 में गोद लेने से पहले ये गांव बुनियादी सुविधाओं से महरूम था, विकास को तरस रहा था। लेकिन आज सांसद पीपी चौधरी की सकारात्मक सोच और विकास को समर्पित जज्बे के कारण थोड़े ही समय में इस गांव में हर तरफ संपन्नता की बयार देखने को मिल रही है। इस गांव को चुनने का तो कारण ये था कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी पॉपुलेशन मैक्सिमम है। यहाँ पर जनरल बहुत कम है और मेरा ये था कि यहाँ पर थोड़ा नशे का एडिक्शन भी था, तो मैं चाह रहा था कि यहाँ नशा प्रवृत्ति जो लोगों में है वो छूटे। तो मैं आज ये बता सकता हूँ कि आपको कि वहाँ पर अगर आप जाकर के पता लगाएंगे तो 70% फर्क पड़ चुका है। गांव में आधुनिक पंचायत घर है, सालों से गंदे पड़े तालाब की सफाई हो चुकी है। पहले लोग फ्लोराइड का पानी पीने को मजबूर थे, अब गांव में पानी की टंकी है। पानी के लिए 142 करोड़ रुपयों की योजना से जवाई सागर बांध का पानी लाया जा रहा है। अभी हाल में 13 तारीख को इन्होंने जवाई योजना के ऊपर 142 करोड़ रुपए का जो है वो बजट का आवंटन किया है। उसके अलावा पाली में मेडिकल कॉलेज का भी किया है और उसके साथ साथ पाली शहर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उसके लिए 496 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं और 50 करोड़ जो हैं जेडएलडी के लिए किए हैं। गांव में स्वच्छता अभियान चल रहा है, सार्वजनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं, हर तरफ माहौल बदला बदला सा नजर आता है। पाली पंचायत समिति में मेरे लोकसभा क्षेत्र में कंप्लीट हो गया है और रानी में कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से गांव में लोग इसको बहुत अच्छा ले रहे हैं। खास करके मैं बूसी का बता दूं, सांसद आदर्श गांव का मामला है, वहां पर भी जो है शौचालय लगभग पूरे गांव में बन चुके हैं। गांव में पहले जहां स्थानीय नागरिकों को स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी दिक्कत होती थी, आज अवकाश के दिन भी चिकित्सक मरीजों को देख रहे हैं। ग्राम पंचायत बूसी मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है, जहां पर 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं और प्रसव संबंधित सुविधाएं 24 घंटे रहती है और ओपीडी दिन भर चलती है। महिला हितों के समर्पित पैरोकार समाज सेविका वीणा पाणी चौधरी की पहल से अब ये गांव प्रदेश भर में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गया है। महिलाएं असल में हमारी जो ग्रामीण देश के अंदर जो गांव के हिसाब से हमारी सारी वो चलती है, लेकिन गांव की महिलाओं को ये आत्मविश्वास नहीं होता है कि हम भी अपनी देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। उनको ये बताना कि जो आप घर में पशु पालते हैं, खेती में जो आप सहयोग करते हैं, वो सब हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है, उसको उस चीज को उनको बताकर उनमें आत्मविश्वास पैदा करना ही होता है। गांव में सरपंच महिला है, दुग्ध डेयरी भी महिला द्वारा संचालित की जाती है। दूध नापने से लेकर बैंक में पैसे निकालने तक का सारा काम भी महिलाएं ही करती हैं। खुद जाती हूँ, खुद आती हूँ, खुद ही करती हूँ। सब लोग अधिक से अधिक जागृत हो और इस डेयरी में और अधिक से अधिक जुड़े हमारी संस्था से। गोद लेने के बाद इस गांव का विकास हुआ भी है और आगे भी होगा। आत्मविश्वास से लबरेज इस युवा महिला को मोटर बाइक द्वारा गांव में आते जाते देख सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण के मामले में प्रदेश के अन्य गाँवों से ये गाँव कितना आगे है। महिलाएं 50% से ज्यादा काम पुरुषों के साथ वैसे ही करती हैं गाँव में। उनको समझाने का सिर्फ यही है कि आप भी इसमें पक्का योगदान कर रही हैं, इसलिए आपके अंदर खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में सहायता कर रहे हैं। समाज सेविका वीणा पाणी चौधरी की महिला हितैषी सोच की वजह से बूसी गांव ने लड़कियों के सशक्तिकरण के मामले में प्रदेश के अन्य गांवों को काफी पीछे छोड़ दिया है। वीणा पाणी यहाँ की लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के अलावा आत्मनिर्भर बनाने के लिए वाहन चलाने की भी ट्रेनिंग देती है। मैं उनमें ये भावना जगाना चाहती थी कि आप खुद इतनी समर्थ हैं कि कोई भी काम ऐसा नहीं है, ट्रैक्टर चलाने से लेके बाकी सब कामों तक, कि आप अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। थोड़ा सा अपना शुरुआत करके अपनी तरफ से अगर कोशिश करें
तो ट्रैक्टर तो क्या, आजकल तो महिलाएं कंप्यूटर और सब कुछ करती हैं। गांव की लड़कियां घर के सारे काम करने के साथ साथ आज ट्रैक्टर जैसे वाहन चलाकर खेतों में बुआई करने से लेकर घर बाहर के काम भी ट्रैक्टर से खुद ही करती हैं। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और फिर स्कूल जाती हूँ और बाद में स्कूल आने से बाद में ट्रैक्टर लेके खेत में जाती हूँ और खेत में जो काम होता है ट्रैक्टर से करती हूँ और खड़ाई भी करती हूँ, बीज भी छांटती हूँ, सब काम करती हूँ खेती का। स्थानीय सांसद की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का गांव में ऐसा असर हुआ है कि आज हर घर में लड़कियां पढ़ रही हैं। घर वाले लड़कों से ज्यादा लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं। आज की बेटी मतलब सब कुछ कर सकती है, बेटों से भी आगे निकल सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ बहुत सारे बच्चे पढ़े। सांसद जी ने कहा कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, तो सर मैं तो उसी समझ लगा हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट जो है हमारे हर अटल सेवा केंद्र पे एक लगे हुए हैं, तो उनके द्वारा जो उन्होंने मेरे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी बहुत मदद की और उनके द्वारा जो है वो ये पूरे हमारे पाली लोकसभा क्षेत्र में ये मुहिम उनके द्वारा जारी है। और जहाँ पर भी हमारे ये संगोष्ठी वगैरह या मीटिंग वगैरह होती हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है वो काफी इश्यू उठता है। गांव में समाज सेवा सदन है जहां दलित और पिछड़े समुदाय के बच्चों के लिए मुफ्त में पढ़ने की व्यवस्था है। शाम को 6 बजे, सुबह 7 बजे नाश्ता मिलता है और 11 बजे खाना मिलता है। स्थानीय सांसद का शिक्षा पर खासा जोर है। आज गांव में बालिका विद्यालय है, साथ ही प्राथमिक और आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हैं। शिक्षा के मामले में जो है वो अच्छी पहल है और राजस्थान सरकार भी, हमारे मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी भी जो है शिक्षा के मामले में काफी जोर दे रहे हैं और पाली लोकसभा क्षेत्र में खास करके अब लोग जागरूक हो गए हैं और बेटियों को बहुत पढ़ाने लग गए हैं। स्थानीय सांसद की पहल से गांव में आज BR अम्बेडकर डिजिटल सेवा केंद्र चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार से ग्रांट स्वीकृत हो चुकी है। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, अटल सेवा केंद्र, खेल कूद का मैदान, डाकघर, जलदाय विभाग का कार्यालय, बस स्टैंड पर सार्वजनिक शौचालय और जानवरों के लिए चारागाह जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, जो स्थानीय सांसद द्वारा गांव को गोद लेने के बाद बदहाली से निकालकर गांव की खुशहाली की विकास रूपी तस्वीर को बयां करता है। मेरे